क्या करने गए थे छत पे? अबू वो जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं बात करूंगा तो पता नहीं आप कब बात करते। अच्छा, गलती हो गई ना अबू, माफ कर दें। सुलह हो ही चुकी है तो रिश्ते भी जुड़ जाने चाहिए ना। अच्छा, सुलह हो गई थी तो इसका यह मतलब था कि छत पे चले जाओ उससे मिलने। छत पे चले गए थे कश्फ से मिलने और ऊपर से इम्तियाज ने देख भी लिया। बात करने गया था। अरे बात करनी थी तो घर चले जाते सीधे, किसी ने रोका था क्या? इस तरह छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी? वो नियत तो साफ ही थी मेरी। नियत तो भगा के ले जाने वाले की भी साफ ही होती है, अमल गलत होता है। अच्छा कुछ करें ना, आप बात करें इम्तियाज चचा से। इतना आसान समझ रखा तुमने सब कुछ? लोहे के चंदे चबाने पड़ेंगे। अब तक तो वो खामोश रहा है मगर अब सिरा हाथ आने नहीं देगा। कम से कम माफी और ज्यादा से ज्यादा जाने क्या मांग ले। मेरा भाई है लेकिन मुझे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है उससे। मेरा ख्याल है हमें अभी फौरन जाना पड़ेगा इम्तियाज से बात करने। चले मैं भी आपके साथ चलूं। मैं भी। तुम कहां चल दिए? तुम्हारी वजह से तो सारा मामला बिगड़ा है। आओ चलो। इम्तियाज, वो सतूक दो मेरे भाई। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं फयाज भाई? मैंने कुछ कहा या क्या कह सकता हूं? आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं पहले भी आपकी इज्जत करता था, अब भी करता हूं। देखिए ना, राजदा भाभी के जो दिल में आया दिलशाद के बारे में, कश्फ के बारे में कहती चली गई। हमने को बुरा माना नहीं, माना ना, उल्टा हमने दिलशाद को ही बुरा कहा। दिलशाद गई इनके पास, बहन गई हमारी, हत्ता कि अम्मा ने जाके इनकी मिन्नत की। उन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि ये वजदान और कश्फ की शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह, जैसे आप बेहतर समझती हैं। कुछ बोले नहीं, बोले ना। मेरे दिल में भाभी की उसी तरह से इज्जत है। आप बखुदा जहां कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, जहां कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन अब कश्फ की और वजदान की शादी नहीं हो सकती। देखो, अगर तू कहते हो तो मैं राशिदा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इस तरह की बात ना कहें। आप मुझे जूता उठा के मार लीजिए, मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें आप। भाईजान, मैं भी तो बेटी का बाप हूँ, मेरा भी इतना हक तो बनता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी की जगह पे कर सकूं। अम्मा, आप ही कुछ समझाएं इसे। अच्छा, वो हक महर से मुझे याद आया, मैं हक महर देने को तैयार हूं। ये की है आपने भाइयों वाली बात, तो बताइए कुछ अंदाजा। 15? अरे नहीं भाई। अच्छा चलो, इसको 20 कर लो। रिश्तेदारी भी बड़ी मजबूरी होती है। अब आप बड़े भाई हैं, आपको खाली हाथ तो नहीं लौटा सकता। लेकिन भाईजान, हम अभी कश्फ की शादी नहीं करना चाहते। इरम का रिश्ता है, अगर आप चाहें तो फैसला कर लीजिए। चलो राजा, ओके। अरे अरे मैंने तो जिंदगी में इतना लालची शख्स नहीं देखा। अरे भाई, लालच की इंतहा है। अपनी बेटियों की शादियां करवाने के बजाय बोलियां लगवा रहा है। जब लोग कहते थे ना कि मतियुल्लाह के बारे में सब कुछ जानते बूझते आशी से इसने रिश्ता तय कर दिया था, और फिर तलाक के लिए हालात भी इसने खुद पैदा किए थे ताकि हक महरियत बैठ के खा सके। जब मुझे यकीन नहीं आता था, लेकिन भाई अब तो मुझे यकीन आ गया है कि ना तो अपनी बहन का सगा था और ना अपनी बेटियों का सगा है। अच्छा चलो, बस भी करो। तो क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? मैंने कब कहा कि तुम गलत कह रही हो? लेकिन सच बात दफा इतना भयानक होता है कि उसे सुनने से खौफ आता है। वैसे थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे था कि मायूसी लौटेंगे। शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि मायूस लौटना कैसा होता है। देख रहे हैं आप,
बेइज्जती भी हमने ही करवाई और ये बातें भी हमें सुना रहा है। अच्छा बहरहाल छोड़ो इन बातों को, हमें देखना यह है कि हमें आगे क्या करना है। देखो बेटा, समझदारी का तकाजा यह है कि तुम कश्फ को भूल जाओ और हम कई अच्छे रिश्ते देख के तुम दोनों की शादी करा देते हैं। शुमाइला की शादी करवाएं, मुझे नहीं करनी शादी।